मित्रों, अभी हम लोग खड़े हैं अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट डाला, जो सोनभद्र ज़िले के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें, अभी हम उनके खनन क्षेत्रों के किनार पे हैं, और ये जो खनन क्षेत्र करके यहाँ से जो बोल्डर गाजे गए हैं या एकत्रित किए गए हैं, और इस तरह से ये जस्ट बगल में इनका खदान है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जल संचय के नाम पे अभी अल्ट्राटेक द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो बड़े दावे इस प्रकार हैं कि मैं ग्रामीणों को पानी एकत्रित करूंगा, जहां पे जल संचय के रूप में बहुत ज़्यादा जो है मैं काम कर रहा हूं। उन्होंने एक चीज़ और बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में इनके द्वारा जल संचय हो रहा है। मैं वो भी जल संचय का क्रिया आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ ये देखिए कि ये खनन क्षेत्रों से पानी निकाल करके एक दिन में लगभग मान के चलिए तो कई लाखों क्यूबिक मीटर जो है पानी ये निकालते हैं, और दूसरे जगह एक तालाब या पोखरे पर ये वर्णन कर, अभी एक जगह इन्होंने दावा किया है कि 981 क्यूबिक मीटर पानी का संरक्षण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को हमेशा पानी गर्मी में भी मिलता रहे। और यहाँ उसकी तुलना देखा जाए तो जब कई लाखों पानी ये क्यूबिक मीटर जो है, कई लाखों क्यूबिक मीटर पानी यदि ये नाले में बहा रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इनका पानी का जो रेंज है कि मैं इसको समायोजित करूंगा, संचय करूंगा, बचत करूंगा, और मैं पर्यावरण को संतुलन करूंगा। ये टोटल जो है यह मान लीजिए कि सिर्फ जनता और ग्रामीणों के लिए एक धोखा है, एक फरेब है, और एक लालीपाप देने के बराबर है। अल्ट्राटेक जो घिनौना काम कर रही है, इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्वतः अपने से देखें कि क्या यह सत्य है। यह जो दिखाई दे रहा है मित्रों, यहाँ से अल्ट्राटेक का पानी जो है, जो सामने दिख रहा है, यहाँ खदान है। इन खदान से पाइप के माध्यम से पानी ऊपर लाया जाता है, और इन्हीं ये नलकूप की तरह जो दिख रहा है कि टोटी लगा हुआ है, ये ऊपर से पानी से निकालते हैं और इससे जो है रोड पे छिड़काव करते हैं, और इन्हीं के यहाँ से पानियों को नाले में भेजा जाता है। आगे देख, मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए हम लोगों की सांस फूलने लगी है। अब अंदाज लगाइए, हम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए कि एंजॉय लेना है, इसलिए आए हैं कि अल्ट्राटेक की हकीकत को बयां कर सके। क्या है हकीकत ऐसा जो अक्सर देखने को मिलता है कि मैं जल संचय कर रहा हूँ। जल संचय में थोड़े ही देरों में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे मित्र भाई बंधु सारे लोग आए हैं। आप हैं शोएब जी और आप हैं मिथिलेश जी। हम लोग जो है, ये जो अल्ट्राटेक द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है जल संचय को लेकर के, ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को धोखा दिया जा रहा है, ये हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। तो अब मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये है अल्ट्राटेक का जल संचय। ये जो पानी भरा हुआ है ये खदानों में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे भाई इस समय लगभग निचली धरातल से माना जाए तो कम से कम 100 मीटर ऊपर बैठे हैं। शोएब खान जी, कैसा लग रहा है इस समय? सब थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन हम लोग पूरी सुविधा और सुरक्षा के साथ ऊपर आए हैं। जहाँ हम लोग हैं ये सुरक्षित भी है, कहीं से कोई खतरा नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जल संचय दिख रहा है, ये बताते हैं मेरा जल संचय, इसको जो है किस पाइप से, किस नाली से कैसे निकाल करके नाले में बहा रहे हैं, हम इसको अभी आपको थोड़े ही देर में दिखाने वाले हैं कि देखिए ये पानी कैसे निकालते हैं। और बताते क्या है गाँव में जा करके कि हम जल संचय करते हैं। ऐसा जल संचय जो लालीपाप हो, क्या फायदा, ग्रामीणों को मिल रहा केवल धोखा। अभी हम लोग विकासखंड 54 अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा के परास पानी गांव में हैं। अभी कुछ दिन पहले इस जो अभी ये तालाब आप देख रहे हैं, इसके गहरीकरण को लेकर के स्थानीय निजी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट द्वारा तरह तरह के दावे किए गए, और एक बोर्ड भी लगाया गया। मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि घुमाइए। ये देखिए, लिखा है तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण सौजन्य से अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट डाला CSR। ये एक निधि होती है CSR, जो इनके पास जो बचत के कुछ पैसे आते हैं जिससे गाँव में विकास कर सकते हैं गाँव के, उस
उस पैसे के विकास के लिए 25 सितंबर 2022, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो इसका उद्घाटन लगभग विदिन 5 डे पहले, यानी 5 दिन पहले हुआ है। अब ऐसे में इन्होंने किया क्या है, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ बैठने के लिए कुछ स्थान बना दिए हैं, कुछ मतलब गांव के भाषा में कहा गया तो लिप पोत दिए हैं, क्योंकि सुंदरता का क्या महत्व है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठने के लिए इन्होंने एक चीज़ बताया है, बनाया है, और इस पे लिखा है सौजन्य से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड डाला सीमेंट। आखिर ये जो बताते हैं कि मैं जल संचय कर रहा हूँ, जल संचय का मतलब पानी को रोक करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम पानी को रोके हैं। और मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं कि यह तालाब पूर्व के 1994 का बना हुआ है। ग्राम निधि के खाते से ग्राम पंचायत स्तर से इसे बनवाया गया था, और उस समय जब ये बना था तो पानी बहुत ज़्यादा था, और आज भी पानी जो है वर्षों से यहाँ रहता है, कभी ये सूखता नहीं है, कभी नहीं सूखा। और इसमें क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, इसको लेकर के हम अभी एक हमारे भाई बैठे हुए हैं गांव के ही। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गौंड है। राजेंद्र जी, ये तालाब को कब से आप देख रहे हैं? मैं तो जब तक जाने जुगनू हूँ तब से मैं देख रहा हूँ। मेरा आ- मुख्य द्वार है, घर से आने जाने का है। अच्छा, मुख्य द्वार से दिन भर में कितनी बार आते जाते हैं? 2-3 बार हो जाता है। अच्छा, इससे इधर आपका गांव है या रोड तरफ? हाँ, पूरब साइड में है। कितनी दूरी पड़ेगी? यहाँ से लमसम 5 किलोमीटर में मेरा घर यानी है। जंगल में। जी। तो क्या इस तालाब में जो ये सौंदर्यीकरण हुआ है, हाँ। तो इसमें अल्ट्राटेक निजी कंपनी द्वारा दावा किया जा रहा है कि मैंने बहुत से गहराई किया है। तो क्या ये आपके संज्ञान में जानकारी? नहीं, हाँ, गहराई तो नहीं हुआ है काफ़ी, क्योंकि साइड से मिट्टी थोड़ा निकाल दिया गया है, तो गहरा ऑलरेडी पहले से है। पहले से ही है? हाँ। या गर्मी पानी सूख जाते थे? नहीं, पानी सूखता नहीं, कम हो जाता है। कम हो जाता है जी। लेकिन सूखता नहीं है। सूखता नहीं, तो पानी ये रहता मतलब है। अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट द्वारा जो काम किया गया है वो किनारे से है? हाँ, किनारे साइड से केवल मिट्टी निकाला गया है, और अंदर गहराई नहीं किया ये गया है। चबूतरा जो बनाया गया है ये मतलब क्या है, किसके द्वारा बना है? ये तो अल्ट्राटेक के द्वारा ही बना है, जो बोर्ड बता रहा है इससे सिद्ध होता है बनाया है, तो हम लोग पता नहीं मतलब था। कुल मिला के विकास आपको इतना ही दिख रहा है? बस जो है सो सामने है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने गांव के ही निवास कर रहे राजेंद्र प्रसाद गौड़ से बात किया, और राजेंद्र जी जो है इस गांव के मूल निवासी हैं। इनके बाबा दादा परदादा बहुत पहले से जंगलों में निवास करते हैं। अब इनके द्वारा जो बताया गया, अभी आपने देखा, पूर्व में भी हमने पूर्व ग्राम प्रधान शिव प्रसाद जी का वर्णन किया था, उन्होंने भी इस बात को बताया था। और मैं बता दूं कि ये तालाब का जो सौंदर्यीकरण है वो आज का नहीं है, 1994 का है। और आज एक अनुमान देखा जाए कि 94 का मतलब लगभग 30-32 साल एक लगभग हो गया, और आज ये स्थिति है कि तालाब को जो सुंदरता का ग्रहण लग रहा है, वो भी निजी कंपनी बता रही है कि हमने इसके 4 चांद को निखारा है, जो कि सरासर ग्रामीणों के द्वारा ये गलत बताया जा रहा है। अपने गांव के ही एक लोगों से और मिलना चाहता हूं, देखिए क्या बताते हैं अपने मुखार बिंदु से। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिहारी। बिहारी जी, ये तालाब को निर्माण हुए लगभग कितने वर्ष हो चुके होंगे? अरे कम से कम 15-20 साल हो गए। 10 साल। हाँ। तो 20 साल में इसमें पानी सूख जाता था गर्मी नहीं में? नहीं नहीं, कभी नहीं सूखा? कभी नहीं। इस पानी से क्या होता था? ये पानी से यही अगल बगल सिंचाई उचाई हो रहा है, और क्या हो रहा है। सिंचाई हो रहा है? हाँ। जैसे अभी अल्ट्राटेक जो निजी कंपनी है, अभी बोर्ड भी लगाई है कि मैं यहाँ पे जो है जल संचय कर रहा हूँ, पानी रोक रहा हूँ, तो ये उनका काम है कि गांव का पहले से चला आ रहा है? नहीं, तो ये गांव का पहले से चल रहा है। तो उन्होंने केवल ये सीढ़ी बनाई है? हाँ, सीढ़ी बना है। और कोई निर्माण नहीं है? नहीं। ये जैसे कुछ गहराई भी किया है? गहराई तो किनारे किनारे जो खना हुआ है वही है। मैं आपको बताता चलूं कि आप एकदम हकीकत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि किस तरह से ग्रामीण बयान दे रहे हैं, अपना तकमा लगा करके किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया निजी कंपनी द्वारा। हम अभी जहाँ पे निजी कंपनी द्वारा ये जो तालाब के किनारे जो है बैठने के लिए बना है, जिसको बता रहे हैं कि जल संचय कर रहे थे, तो जल संचय में क्या योगदान रहा है, क्या किए हैं, मैं एकदम तालाब ये आपको दिख रहा है, और इससे जस्ट बगल में मैं ये घर दिखा दूं, ये घर आप ही का जिससे मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो मैं इधर कैमरामैन जब कहूँगा कि ज़रा इधर कैमरा घुमाएं। क्या नाम पड़ेगा आपका? देव कुमारी। हाँ? देव कुमारी। देव कुमार। अच्छा, ये बताइए, ये जो बना है इसमें ये नया बना है या पहले से ही था? पहले से। तो ये जो निजी कंपनी अल्ट्राटेक बता रही है कि यहाँ पे हमने गहराई कराया है बहुत ज़्यादा, इसमें पानी का संचय होगा, पानी जमा होगा, खेती होगा, तो ये पहले से भी चल रहा था कि नया चालू हो गया? नहीं, पहले से। पहले से था। अच्छा, ये बना है तो इसमें क्या क्या लगा है, कुछ जानकारी है आपको? देखी है? खाली यारी यारी कोड़ाल बाबा। केवल किनारे किनारे कोड़ा गया हाँ, है? माटी तो निकाले इसमें हैं। बालू से बना है कि भक्सी से बना है? भक्सी बालू। भक्सी बालू दोनों लगा है? हाँ। तो केवल भक्सी। इतना ही चबूतरा ही बना है? ज्यादा हाँ, भक्सी है? हाँ, ज्यादा भक्सी है। अच्छा अच्छा।
तो ये आप लोगों के सामने ही बना है, कितने महीने हो गए? ये 2-3 महीना होते 2-3 महीना आज से पहले। हम्म मित्रों मैं बता दूं कि अभी आज जो है 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है और ऐसे उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं, यानी कि कम से कम 2 महीना पहले ही इसका निर्माण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, ये पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये तालाब है, इसी के सुंदरीकरण निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा था। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बैठने के लिए बनाया गया है निजी कंपनी द्वारा और कुछ सीढ़ियाँ हैं। इसी के किनारे जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के समय में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ पौधे रोपण भी कराए गए जिनमें नाम दिए गए। अब मैं आपको दिखाऊं कि एक पौधारोपण तो ये है और दूसरे चलते क्रम में मैं आपको दिखाऊं कि ये गड्ढे में कुछ भी नहीं लगाया गया है और जिस गड्ढे में लगाया गया है इसकी देख रेख कुछ नहीं। पौधा लगा करके यह मान लीजिए कि 10 रुपये का पौधा खरीदना और गांव वालों को गुमराह करना या गांव वालों को बेवकूफ़ बनाना, कोई इस कंपनी से सीखे। अगर इस तरह से अगर ये विकास का दौर दिखा रहे हैं कि मैं CSR का फंड गांव के लोगों में ही खर्च करता हूं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इनका कितना ही व्यवस्था कायम रहा होगा।